साल 2008, जगह जौनपुर। दिन के उजाले में बेखौफ बदमाशों ने ग्रामीण बैंक पर धावा बोला और डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस एक वारदात से पूरा जिला हिल गया था। पुलिस तलाश में जुटी थी। तभी जानकारी मिली कि इस वारदात को जिले के कुख्यात काका रमेश एंड गैंग ने अंजाम दिया है। ऐसे में जिम्मेदारी दी गई उस वक्त जौनपुर के एक तेज तर्रार सीओ को मुखबिरों का जाल फैलाया गया। बदमाशों की जानकारी देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया गया। इसी बीच एक और सूचना मिली कि काका रमेश एंड गैंग एक और वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लोकेशन मिली किराकत और फिर उस तेज तर्रार सीओ ने अपनी स्पेशल टीम के साथ काका रमेश एंड गैंग को घेर लिया। करीब 40 मिनट तक फायरिंग होती रही और जब सब कुछ शांत हुआ तो जौनपुर में खौफ का पर्याय बन चुका काका रमेश और उसके दो साथी ढेर हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि काका रमेश और उसके साथियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर रखी थी। इस एनकाउंटर को अंजाम दिया था उस वक्त के जौनपुर के सीओ विद्यासागर मिश्रा ने। ये कहानी है उत्तर प्रदेश पुलिस के एक ऐसे जांबाज अफसर की जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता के दम पर तैनाती वाले जिले को क्राइम फ्री करने में पूरी ताकत लगाई। अपने कार्यकाल में 45 से ज्यादा एनकाउंटर किए। नाम है विद्यासागर मिश्रा। तारीख 10 जुलाई साल 1966। जगह बलिया उत्तर प्रदेश, जहां शिवरामपुर गांव के रहने वाले मदन मोहन मिश्र के यहां एक बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम परिवार ने बड़े प्यार से विद्यासागर रखा। मदन मोहन मिश्रा कोलकाता पुलिस में सिपाही रहे। गांव के पास के ही एक स्कूल में शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। 8वीं क्लास के बाद विद्यासागर पिता के साथ कोलकाता चले गए, जहां 10वीं और फिर 12वीं की पढ़ाई पूरी की। कोलकाता यूनिवर्सिटी के सिटी कॉलेज से बायोलॉजी से बीएससी की। पिता को जब विद्यासागर वर्दी में देखते तो कहते कि पापा मैं भी पुलिस में जाऊंगा। पिता मदन मोहन जवाब देते कि जरूर जाना, लेकिन अफसर बनना, आईपीएस अफसर। बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यासागर इलाहाबाद आ गए, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया साल 1991 में, जब विद्यासागर ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। साल 1991 पहली बार रीजनल अफसर बने। साल 1992 अपर लेवल कमिश्नर की रैंक मिली। साल 1993 सेल्स टैक्स ऑफिसर की नौकरी मिली। साल 1993 में ही पीपीएस में चयन हुआ। विद्यासागर मिश्रा ने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया था, लेकिन अब वक्त था वो सपना पूरा करने का जिसके लिए तन पर वर्दी पहनी थी। तो अपनी हर तैनाती के दौरान अपने काम की छाप हर जिले में छोड़ते चले गए। हरदोई, अंबेडकर नगर, वाराणसी, जौनपुर, मऊ, सीतापुर, औरैया, लखनऊ, इन सभी जिलों में विद्यासागर मिश्रा सीओ के पद पर तैनात रहे। इसके बाद बागपत जिले में एएसपी रहे, आगरा में एसपी प्रोटोकॉल रहे, सहारनपुर में एसपी देहात रहे, मुरादाबाद में एसपी देहात रहे, प्रतापगढ़ में एएसपी रहे। साल 2015 में सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की वजह से पीपीएस से बतौर आईपीएस प्रमोट हुए और नोएडा के डीएसपी भी रह चुके हैं। इस दौरान कई तरह के मामलों को सुलझाने और खुलासे का बेहतरीन रिकॉर्ड भी विद्यासागर मिश्रा के नाम रहा है। फिलहाल विद्यासागर मिश्रा रामपुर के एसपी हैं, जहां की कानून व्यवस्था को बखूबी संभाल रहे हैं। लेकिन एक वारदात में उनकी कार्यकुशलता की तारीफ पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश भर में हुई थी। साल 2024, महीना दिसंबर, जगह रामपुर। बरेली की रहने वाली एक महिला अपनी 5 साल की मासूम के साथ रामपुर में रहती थी। एक दिन वो पड़ोसी के यहां गई, तभी 72 साल के बुजुर्ग अब्दुल रहमान ने 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत की।
और फरार हो गया। सबसे पहले मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया और समुचित इलाज मुहैया कराया गया। मासूम ने होश आते ही हैवान अब्दुल रहमान के बारे में सब बता दिया। उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबसे अहम था वो अपनी उम्र का हवाला देकर इस दरिंदगी के मामले में कम सजा न पाए। तो 7 दिन के अंदर आरोपी पर चार्जशीट दाखिल की और महज 45 दिन के अंदर ही कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अब्दुल रहमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। ऐसी ही कई घटनाओं में आईपीएस विद्यासागर मिश्रा की तत्परता ने आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए आईपीएस विद्यासागर मिश्रा डीजीपी के सिल्वर मेडल से सम्मानित हो चुके हैं, डीजीपी के गोल्ड मेडल से भी सम्मानित हो चुके हैं। भारत सरकार के उत्कर्ष सेवा सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया है। आज भी आईपीएस विद्यासागर मिश्रा योगी सरकार के उन चुनिंदा अधिकारियों में शुमार हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में किसी भी जिले की कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा दिया जाता है।